बाबा साहेब अम्बेडकर एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने आजीवन बड़े बदलावों के लिए प्रयास किया। उन्होंने दुनिया का सबसे लचीला संविधान लिखा और वो भी बिना किसी त्रुटि के। तो क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा शख्स भी कोई गलती कर सकता है, जिनका ज्ञान ऐसा था कि 9 भाषाओं को सीखा, कुशाग्र बुद्धि के कारण 8 साल की पढ़ाई 2 साल 3 महीने में पूरी कर ली, किताबों से प्यार था, उन्हें ही दोस्त बनाकर रखा था, अपने काम से काम रखकर केवल लक्ष्य की ओर ही ध्यान केंद्रित करते थे। फिर क्या ऐसा शख्स कोई गलती कर सकता है? विश्वास ही नहीं होगा। लेकिन सच यही है कि बाबा साहिब ने भी 5 बड़ी गलतियां की थी। अपने इस वीडियो में हम बाबा साहिब की वो 5 गलतियों के बारे में बात करेंगे, जिसका अफसोस कहीं ना कहीं आज भी दलित समाज को होगा। आइए जानते हैं कि कौन सी हैं वो 5 बड़ी गलतियां। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। पहली गलती, मृत बेटे को छोड़कर लंदन जाना। बाबा साहेब इतने पढ़े लिखे थे, उन्हें कई बड़ी संस्थाओं में काम करने का मौका मिला था, लेकिन वहां भी जातिगत भेदभाव से वो कभी अछूते नहीं रहे थे। इसी कारण वो कहीं भी हमेशा परमानेंट होकर काम नहीं कर सकते थे। उन्होंने प्रोफेसर के तौर पर, वकील के तौर पर, यहाँ तक कि प्रिंसिपल के तौर पर भी उन्होंने काम किया था। लेकिन बावजूद इसके वो कभी भी आर्थिक तौर पर इतने मजबूत ही नहीं हुए कि वो अपने मरते हुए बच्चों का अंतिम संस्कार करने के पैसे जुटा पाएं। कहा जाता है कि पैसे की कमी के कारण बाबा साहेब की 5 संतानों में से एक एक करके 4 संतानें बचपन में ही स्वर्ग सिधार गई थी। जब उनके सबसे छोटे बेटे राजरतन की मौत हुई तो बाबा साहेब के चेहरे पर एक पथरीली उदासी तो थी, लेकिन आंखों में आंसू नहीं। बच्चों को खोकर माँ रमाबाई का कलेजा फट गया। वो रोते हुए बाबा साहेब से पूछने लगी कि किस काम की है उनकी वो डिग्रियां जो उनकी संतान को नहीं बचा सकी। आपके समाज सुधार और ज्ञान के प्रति आपके पागलपन ने उनका घर उजाड़ दिया। लेकिन तब भी बाबा साहेब ने बेटे की 13वीं में शामिल होने के बजाय लंदन में गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए जाने लगे। यहाँ बाबा साहेब के भाई ने उन्हें गलत ठहराया, लेकिन तब भी बाबा साहेब ने यह हवाला दिया कि गोलमेज सम्मेलन में ना जाने से भारत के लाखों बेटों की बलि चढ़ा दी जाएगी। आज रमाबाई की कोख उजड़ी है, लेकिन कल लाखों रमाबाई की कोख उजड़ जाएगी, जिसे वो ही रोक सकते हैं। ऐसा कहकर वो वहां से चले गए। भाई की मौत और माता की वो दशा के कारण ही बाबा साहेब के बेटे यशवंतराव अंबेडकर मन ही मन बाबा साहेब से नाराज रहने लगे थे। भारत के बाकी पिछड़ों और दलितों के लिए अपने परिवार की अनदेखी थी उनकी पहली गलती। दूसरी गलती, एक ब्राह्मण लड़की से शादी करना। 1935 में रमाबाई की टीबी के कारण मौत हो गई थी और बाबा साहेब समय के साथ कई बीमारियों से ग्रसित हो गए थे, जिसके कारण वो मुंबई में अपने मित्र डॉक्टर एस.एम. राव के पास अक्सर जाते थे। जहां 1947 की शुरुआत में ही सविता अम्बेडकर, जो कि उस वक्त शारदा कबीर हुआ करती थी, उनसे मुलाकात हुई थी। सविता बाबा साहेब की शख्सियत से काफी प्रभावित थी और दोनों ने करीब 1 साल तक 40 से 50 पन्नों के जरिए बात की थी, जिसमें ज्यादातर बाबा साहेब की सेहत को लेकर चिंता ही होती थी, जिसने बाबा साहेब को काफी प्रभावित किया। और बाबा साहेब ने 15 अप्रैल 1948 को सविता अम्बेडकर से शादी कर ली। लेकिन इस शादी से कोई खुश नहीं था, क्योंकि सविता ब्राह्मण जाति से थी और बाबा साहेब जिन ब्राह्मणी सोच के खिलाफ लड़ रहे थे, उसी कुल में शादी कर लेना उनकी बड़ी गलती मानी गई। उनके बेटे ने तो सविता अम्बेडकर को कभी स्वीकार ही नहीं किया। वहीं बाबा साहेब की मौत के बाद भी सविता अम्बेडकर पर उनकी हत्या करने जैसा आरोप लगा था। हालांकि फिर उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी, मगर एक ब्राह्मण लड़की से शादी के कारण दलितों का विश्वास जरूर डगमगा गया था। तीसरी गलती, बाबा साहेब का धर्म परिवर्तन करने का फैसला। हम सभी जानते हैं कि मरने से पहले बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म अपनाया था, लेकिन इसका फैसला उन्होंने 1935 में ही लिया था। बाबा साहेब ने नासिक में जब ये ऐलान किया था, तब महात्मा गांधी ने उन्हें समझाया था कि वो जनता के प्रतिनिधि हैं और उनको इस तरह से भाषण देना नकारात्मक प्रभाव में डालेगा। खबरों की सुर्खियों में भी यही था, लेकिन बाबा साहेब ने गांधी जी की बातों का जवाब देते हुए कहा कि धर्म जरूरी है, लेकिन उससे चिपकना जरूरी नहीं है, खासकर तब जब आपका धर्म आपको इंसानों तो छोड़िए पशुओं के बराबर भी सम्मान नहीं देता। ऐसे धर्म से चिपके रहने का कोई अर्थ नहीं है और हिंदू धर्म ऐसा ही है। बाबा साहेब जैसी शख्सियत का धर्म बदलना उनकी एक गलती माना गया, जबकि बाबा साहेब ने इस्लाम और ईसाई जैसी विदेशी धर्मों को नहीं अपनाया। बाबा साहेब ने कहा था कि वो धर्म चाहते हैं, धोखा और अंधविश्वास नहीं, मगर फिर भी उन्हें इसे बाबा साहेब की
की गलती कहते हैं। चौथी गलती, भारत को अपनी मातृभूमि ना मानना। बाबा साहेब ने बाकी के क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानी भारत को अपनी मातृभूमि मानते थे, तो वहीं बाबा साहेब ने सीधे भारत को अपनी मातृभूमि स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। दलितों को समाज से बाहर का दर्जा पहले ही दिया हुआ था। ऐसे में बाबा साहेब का ऐसा कहना आग में घी का काम करने वाला था। लेकिन बाबा साहेब कांग्रेस, गांधी और नेहरू की नीतियों से काफी नाराज थे। उन्होंने महसूस किया था कि सही मायनों में पिछड़े और उनके अधिकार को कभी दिया ही नहीं गया था। वो हमेशा से ही शोषित थे। एक जमीन के टुकड़े को भी जो दलित अपना नहीं कह सकता, फिर वो भूमि उनकी मातृभूमि कैसे हो सकती है। लेकिन इस बात को कहीं ना कहीं गलत तरीके से पेश किया गया। हो सकता है कि ऐसा कहने के पीछे बाबा साहेब जमीन के टुकड़ों में भी अंश देने की बात कर रहे हों, लेकिन भारत को मातृभूमि ना कहना उनके देशभक्त होने पर ही सवाल उठा गया। पांचवी गलती, जब बाबा साहेब ने व्हाइट हाउस का निमंत्रण ठुकराया। कहा जाता है कि अगर बाबा साहेब ने व्हाइट हाउस जाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता तो शायद दलितों की स्थिति को वो बहुत पहले बदलने में मदद कर पाते। लेकिन बाबा साहेब ने सोचा कि उनके व्हाइट हाउस जाने से दलितों के बीच उनकी निष्ठा पर सवाल उठेंगे, इसलिए बाबा साहेब ने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया था और इसी को उनकी पांचवी गलती कहा जा सकता है। बाबा साहेब ने अपने बेटे को अंतिम विदाई नहीं दी ताकि किसी और का बेटा ना जाए। उन्होंने ब्राह्मण लड़की से शादी भी जातिगत भेदभाव के मुंह पर करारा तमाचा जड़ने के लिए की। बाद में और कोई धर्म ना अपनाकर बौद्ध धर्म अपनाना भी बताता है कि वो भारतीय संस्कृति के प्रति कितने निष्ठावान रहे थे। दलितों को जहां सम्मान नहीं मिलता वो स्थान आपका कैसे हो सकता है। बाबा साहेब ने कई सवाल उठाए, कई कदम उठाए, जिसे उनकी गलतियां ठहराने की कोशिश तो काफी हुई, लेकिन जब आप उन गलतियों के पीछे का कारण देखेंगे तो पाएंगे कि बाबा साहेब की ये गलतियां वाकई में उन्हें कितना महान बना गई। बाबा साहेब की इन गलतियों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।